उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ लोकसभा में क्या होगा जातीय समीकरण, क्या होगा विकास मुद्दा आधार, जिसके आधार पे वोटर उम्मीदवारों को वोट देंगे। क्या कल्याण सिंह का किला बचा पाएगी बीजेपी? अलीगढ़ में दलित मुस्लिम का तिलिस्म तोड़ने की चुनौती है। अलीगढ़ शहर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से विश्व प्रसिद्ध है और अपने तालों के लिए भी ये शहर मशहूर है। दुनिया भर में पहचान बनाने वाले अलीगढ़ ने चुनावी माहौल में हमेशा से ही देश के मूड में हाँ में हाँ मिलाई है। अब इस 2024 के लड़ाई में यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्या अलीगढ़ लोकसभा सीट इस बार भाजपा की झोली में जाएगी या फिर इंडिया गठबंधन की झोली में। क्या कहते हैं इनके चुनावी इतिहास और क्या है यहाँ का जातीय समीकरण और विकास मुद्दा आधार, जिसके आधार पर यहाँ पे उम्मीदवार वोट हासिल कर संसद भवन पहुंचते हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। और आज के इस लोकसभा चुनावी यात्रा में हम बात करेंगे अलीगढ़ लोकसभा सीट के बारे में। यहां से कौन जीतने वाला है और क्यों उनका परफॉर्मेंस बढ़िया हो सकता है, ये जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। लोकसभा चुनाव 2024 बेहद नजदीक है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरा जोर लगा रही है। राजनीति में अलीगढ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी एक पकड़ रखता है। अलीगढ़ लोकसभा सीट भी उत्तर प्रदेश की 80 में से एक महत्वपूर्ण सीट है। आज़ादी के बाद कांग्रेस के परचम से लेकर के पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी की आंधी तक अलीगढ़ की जनता ने वही संदेश और नतीजा दिया जो देश का मूड था। आइए जानते हैं अलीगढ़ सीट पर 2019 और 2014 में क्या सियासी समीकरण रहे हैं। अलीगढ़ जनपद को खैर, अतरौली, भगाना, इगलास और कोल तहसीलों में विभाजित किया गया है। अलीगढ़ शहर उत्तरी भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अलीगढ़ लोकसभा के अंतर्गत अलीगढ़ जिले की 5 विधानसभा कोल, अलीगढ़, बरौली, अतरौली एवं खैर आती है, जहां से सांसद भाजपा के सतीश कुमार हैं। अलीगढ़ लोकसभा में 1991, 1996, 1998, 1999 और 2014 में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। अलीगढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 5 विधानसभा सीटों पर वर्तमान में बीजेपी का कब्जा है। आगामी चुनाव में अलीगढ़ लोकसभा में भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा गठबंधन के मध्य त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। अलीगढ़ लोकसभा सीट पर वोटर्स की बात की जाए तो यहाँ 20% मुस्लिम मतदाता हैं और 80% हिंदू मतदाताओं की संख्या है। 2019 के लोकसभा चुनाव के अनुसार अलीगढ़ लोकसभा सीट पर 17,93,126 मतदाता हैं। इस सीट पर पुरुष वोटरों की संख्या 9,65,995 है और महिला मतदाताओं की कुल संख्या 8,27,131 है। अलीगढ़ जिला 3700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ की साक्षरता दर 71% है। बीजेपी ने अलीगढ़ में 1991 से 1999 तक इस सीट पर कब्जा रखा। वहीं 2004 और 2009 के चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर वापसी करते हुए इस सीट पर जीत हासिल की। इसके बाद 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने लोकसभा के अंतर्गत आने वाले सभी सीटों पर कब्जा किया था। इस लोकसभा के तहत खैर, बरौली, अतरौली, छर्रा, कोल, अलीगढ़, इगलास विधानसभा सीट आती है। अलीगढ़ भारत का 55वां सबसे बड़ा शहर है। अलीगढ़ ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अलीगढ़ में एक किला भी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलावा लेडी फातिमा स्कूल, संत फिदेलिस स्कूल, बाबूलाल जैन इंटर कॉलेज, धर्म समाज महाविद्यालय भी यहाँ के अच्छे स्कूल हैं। मंगलायतन मंदिर, नौ देवी मंदिर, शेखा झील, बोनाचोर किला, जामा मस्जिद, ऊपरकोट यहाँ के प्रसिद्ध देखने वाले स्थल है। दिल्ली से अलीगढ़ की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इन सभी इतिहासों के बीच घूमने वाले सभी उम्मीदवारों के और सभी पार्टियों के किस प्रकार का वर्चस्व इस लोकसभा सीट पे कायम है, आप अभी तक समझ गए होंगे। अब आने वाले चुनाव में इस लोकसभा सीट पर किस पार्टी का सबसे बेहतर प्रदर्शन होगा और इस सीट पर किस जातीय समीकरण के आधार पर वोटरों को लुभाएगा या फिर विकास के मुद्दा आधार पर वोटरों को लुभाया जाएगा, ये आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इस लोकसभा सीट में यानी अलीगढ़ लोकसभा सीट में इस बार कौन सा पार्टी के कौन सा उम्मीदवार जीतने वाला है। आप हमें कमेंट के जरिए बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।